ओम बाबा ने शांति। पहले से ही हम सबको तैयार किया हुआ है, सभी को बाबा ने उसके लिए पहले से ही ट्रेन किया हुआ है कि कैसी कैसी परिस्थितियां संसार में होंगी और उन सब परिस्थितियों को कैसे हमें अपनी ही आत्म बल से, अपनी विल पावर से अपने आप को, अपने परिवार को और अपने पूरे इस संसार को हमें कैसे सेव करना है। तो आज का जो विशेष हमने यहाँ जूम पर योग तपस्या भट्टी रखी है, तो अभी एक पूरा 1-1.5 घंटा हम डिफरेंट तरीके से कैसे हमें अपने आत्म स्वरूप में, अपने आत्मा के निज जो गुण हैं उनके एक एक गुणों का अभ्यास करना है और इन अभ्यास के द्वारा कैसे वही सारी एनर्जी पूरे संसार में हम वाइब्रेट कर सकते हैं। तो उसका थोड़ा सा आज हम कमेंट्री के द्वारा आपस में योग करेंगे। तो क्योंकि अब 24 घंटे में तो हम अपने और यहाँ वहाँ के समाचारों में, यहाँ वहाँ की बातों में लगाते ही रहते हैं, पर आज का जो विषय हमने विशेष समय अपने लिए, अपनों के लिए निकाला है, तो मैं समझती हूँ कि पूरा 1 घंटा, कम से कम 1-1.25 घंटा आज हम अपने पूरे इस संसार के भाई बहनों के लिए, उन पूरे ईश्वरीय परिवार के लिए आज हम योग तपस्या करेंगे। अपने दिल से वो शक्तिशाली वाइब्रेशन पूरे विश्व को देंगे और पूरे इस संसार में जो आज दुख के संकट हैं उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उससे राहत देने के लिए आज हम अपनी आत्म शक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो सभी भाई बहने ठीक है? मोहन बंसल भाई जी ठीक है आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास दीदी, आपको देख के तो बिल्कुल ठीक हो गए। थैंक यू। उषा से बात कर लो, आपको बहुत याद करती है। हम भी ठीक हो गए। ओम शांति, ओम शांति। कैसे हैं उषा बहन? बहुत बढ़िया दीदी, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। आप दोनों को मुस्कुराते हंसते देखकर खुश हो गए। सारा ब्राह्मण आपको परिवार दीदी, देखो कैसे आपको ये बहुत याद करती रहती है, जब बात होती है आपका नाम बाबा जरूर को आता है। बाबा को याद करेंगे ना तो हम बहनें ऑटोमेटिकली आ ऐसा जाएंगे। ना, बाबा से मिलने के लिए कोई कैटलिस्ट चाहिए बीच में, वो कैटलिस्ट आप हैं। नहीं, बाबा ने हम सबको डायरेक्ट पकड़ा हुआ है ना भाई साहब। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज देखो देखो उषा बहन, हाँ जी सब बहुत अच्छे हैं। देखो आज सारा ब्राह्मण परिवार आपको देख के मुस्कुरा रहा है, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं ना सभी, है ना? सोनाली बहन, सोनाली बहन ठीक है आप? हाँ बहुत जी बहुत दीदी अच्छा जी। बहुत अच्छा। तो और देखो दीदी आजकल दिव्या मणिपाल हॉस्पिटल में कैंसर की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गई। अरे वाह, मुबारक हो भाई द्वारका में है साहब। मणिपाल हॉस्पिटल। आप देखिए ये बहुत बड़ी जॉब है ना, दुनिया को सभी रोगों का आज देखो ना कितना सामना करना पड़ रहा है, अनेक प्रकार के रोग हैं। और जी अगर हम अपने इस टैलेंट को सेवा समझ करके करेंगे तो दुआएं जी भी इकट्ठी होंगी। तो जीवन में दुआएं चाहिए ना। आज देखो लोग कैसे अपने जीवन के लिए, अपनों के जीवन के लिए आज भगवान के साथ साथ डॉक्टर को भी भगवान के रूप में कितना उनको मानते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ते हैं कि कैसे भी करके जीवन दान दे दीजिए, हम अपनों के लिए फाइट कर रहे हैं आज लोग, है ना? तो ये बिल्कुल बहुत दीदी। अच्छी लाइन है, दुआओं को इकट्ठा करने वाली लाइन है ये, है ना? और जी दीदी। इतना इतना अच्छे पोस्ट पर और इतने अच्छे ऊंचे पद पर बहन का होना, तो जी ये दीदी। तो बाबा ने स्पेशल उनको क्वालिटी दी है। हाँ जी। तो ठीक है दीदी। अभी हाँ जी, तो चलिए अभी हम अपनी तपस्या की यात्रा पर चलते हैं जी और शुरू करते हैं आज का मेडिटेशन का ये सेशन। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं और नुमा शाम को भी हम डेली 6:30 से 7, 7:15 तक ये मेडिटेशन क्लास करते हैं। तो मैं हमारे अगर अरुण भाई जी जुड़े हैं तो अरुण भाई जी से हम निवेदन करेंगे। पिछले हफ्ते हमने विषय लिया था आत्मा के 7 गुणों का,
जो आत्मा के 7 गुण हैं उन्हों का अभ्यास करना है, उनके ऊपर चिंतन लिखना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो शांति के ऊपर चिंतन लिखना है, आनंद स्वरूप पर चिंतन लिखना है, प्रेम स्वरूप पर चिंतन लिखना है। एक एक का चिंतन लिखने के लिए हमने होमवर्क सभी ने किया भी है, सबके होमवर्क आए हैं। तो अभी आज मैं पहले सबसे पहले वही आत्मा के 7 गुणों के अभ्यास का यहाँ पर चिंतन के साथ साथ अभ्यास करेंगे, महसूस करेंगे, और वही आत्मा के 7 गुणों के वाइब्रेशन हम अपने अपने आसपास और अपनों को देंगे। तो अरुण भाई जी से निवेदन करेंगे कि 7 स्वरूपों का, गुणों का आप सभी को कमेंट्री से अभ्यास कराएं। अरुण भाई जी। ओम शांति। सबसे पहले दीदी मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि बीच में हो सकता है मुझे खांसी आए या फिर मेरी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ना आप करा सकते, कंफर्टेबल आप कराइए भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ओम शांति। मैं एक सतो प्रधान, सतोगुण संपन्न आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का पहला गुण है ज्ञान। इस गुण के आधार से ही मुझ आत्मा में अन्य गुण आ पाए हैं। यह ज्ञान हम आत्माओं को स्वयं इस सृष्टि के रचयिता भगवान शिव बाबा ने दिया है। बाबा ने हमें बताया कि मूल रूप से हम सभी आत्माएं हैं, परमधाम से चल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस शरीर को धारण कर अपना पाठ बजाने आए हैं। बाबा ने बताया कि इस सृष्टि की हर समस्या का कारण सिर्फ और सिर्फ देहभान है। उसका निवारण आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहना। इसलिए मैं आत्मा सदैव आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहती है। मुझ आत्मा का दूसरा गुण है पवित्रता, प्योरिटी। जब से मैं आत्माभिमानी बनी हूँ,
शारीरिक संबंध स्वतः ही खत्म हो गए। जिसकी वजह से मुझ आत्मा से काम विकार भी खत्म हो। बाबा ने बताया काम विकार ही प्रवेश द्वार है अन्य विकारों का। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम विकार खत्म होने से मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन गई हूँ। मुझ आत्मा का खान पान भी सात्विक पवित्र बन गया है। मुझ आत्मा का अगला गुण है शांति। अशांति का वजह देहभान और आत्माभिमान की लड़ाई थी। अब मैं आत्मा सदैव आत्माभिमानी रहती हूँ। इसलिए मुझ आत्मा के अंदर समर्थ और व्यर्थ संकल्पों का द्वंद्व आप ही खत्म हो गया, जिस वजह से मैं आत्मा अब सदैव शांत रहती हूँ। मुझ आत्मा से निकल रही शांति की वाइब्रेशंस, शांति की प्रकंपन विश्व की एक एक आत्मा को प्रभावित करती है, उनको शांति की अनुभूति कराती है। मुझ आत्मा का अगला गुण है प्यार। मैं सभी को अब आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ। बाबा ने बताया कि मूल रूप से हम सभी आत्माएं एक समान हैं। हम सब का पिता परम पिता परमात्मा है। सब आत्माओं का पाठ अलग अलग है। सभी आत्माएं हम आपस में भाई भाई हैं। इसलिए मैं आत्मा सभी से बहुत प्यार करती हूँ।
और सभी आत्माएं मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को प्यार करती हूँ, क्योंकि वह भी मुझे बहुत 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 प्यार करती है। मुझ आत्मा का अगला गुण है सुख। बाबा ने मुझ निराकार आत्मा को साकार वतन में यह शरीर देकर इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के निमित्त बनाया है। बाबा ने मुझे हर प्रकार का सुख दिया है। मैं सुख के साधनों को यूज करता हूँ, लेकिन उनके अधीन नहीं हूँ। दाता बन सुख के साधनों को, ज्ञान को, शांति को अन्य आत्माओं को देता रहता हूँ। मैं एक सुखदायी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का अगला गुण है आनंद। मैं आत्मा चाहे कोई कारण है या नहीं, सदैव खुश रहती है, हर्षित रहती है। मुझे देख अन्य आत्माएं भी खुश रहती हैं। देहभान खत्म होने से मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद महसूस करती हूँ। सदैव आत्मा भगवान स्थिति में स्थित रहती है। मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का अंतिम गुण शक्ति स्वरूप। मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाबा ने अनेकों अनेक शारीरिक और मानसिक शक्तियों से भरपूर किया है। सहन करने की शक्ति, सहायता करने की शक्ति, समेटने की, सामना करने की, समाने की, निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को सार में बदलने की शक्तियों से बाबा ने मुझे भरपूर किया है। मैं इन शक्तियों को
अपने कार्य में यूज करता हूँ और हर कार्य में मुझे सदा विजय और सफलता मिलती है। इसलिए मैं आत्मा सदा निश्चिंत बाबा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा का राइट हैंड कल्प का ये अंतिम दौर सामने सत्ययुग, नई दुनिया बिल्कुल साफ नजर आ रही है। सत्ययुग आया कि आया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। अभी हमारी विंकी बहन हमें कमेंट्री से कैसे अपनी ये आत्म शक्ति के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा पूरे वातावरण को और पूरे विश्व को, 5 तत्वों को कैसे अपनी शक्ति के द्वारा हम हील करेंगे, अभी उस विधि के द्वारा पूरे सृष्टि में प्रकंपन फैलाएंगे विंकी बहन। ओम शांति। अरुण भाई जी अगर बैकग्राउंड म्यूजिक दे सके तो। विंकी बहन मना कर रहे हैं, म्यूजिक के लिए मना कर रहे हैं, ऐसे ही करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, मैं कर सकता हूँ दीदी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हल्का सा दीजिए, ठीक है। हाँ राइट। दीदी वो म्यूजिक से सुन नहीं पाता क्लियर बिल्कुल भी जी, या तो बहुत हल्का दीजिए क्योंकि वो सुनाई नहीं देता। अभी जो म्यूजिक आ रहा है दीदी, ये कम है ज्यादा है? आपका बहुत ज्यादा था भाई। अच्छा सॉरी, मुझे नहीं यहाँ से मालूम चल रहा। मुझे आपकी आवाज कान पे लगा रही थी तो भी नहीं सुन पा रहा था। या तो शायद मेरे सुनने में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते रिपीट कर देंगे। कर सकते हैं विंकी बहन, बिना म्यूजिक कर सकते हैं। हाँ जी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो म्यूजिक के साथ एक वो रहता है, ले रहती है। मैं सुनीता बहन, अगर आप कहेंगे तो बहुत लाइट म्यूजिक, बिल्कुल हाँ लाइट में दीजिए। हाँ जी ठीक है वैसा दीजिए। पिंकी बहन बताइए, ये म्यूजिक ठीक है इतना? थोड़ा सा रेस कर सकते हैं तो हल्का सा। ठीक है, परफेक्ट है। ओके। इस शरीर के अंदर अपने लाइट के शरीर को देखेंगे
अपने एंजल रूप को देखेंगे। बाबा का आह्वान करेंगे। ऊपर से हजारों भुजाओं वाला महाज्योति, बेहद शक्तिशाली, तेजस्वी शिव बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे आ रहे हैं। अपनी लहरें चारों ओर बिखराते हुए मुझ फरिश्ते के ऊपर बाबा की सागर समान शक्तियां मेरे ऊपर बहने लगी। जैसे एक नदी सागर से कंबाइंड हो जाती है और पता नहीं चलता कि नदी है या सागर है, वैसे मैं आत्मा उस सागर से कंबाइंड होती जा रही हूँ। मेरे पूरे फरिश्ता स्वरूप के चारों ओर एक आत्मिक लेयर रेड कलर दें बनती जा रही है। अब बाबा से प्राण शक्ति निकलकर वाइट कलर की शक्ति निकलकर मुझ फरिश्ते के चारों ओर एक प्रोटेक्शन लेयर बनती जा रही है। मैं इसी कंबाइंड स्वरूप से बाबा और मैं कंबाइंड सागर समान शक्तियां मेरे थ्रू फ्लो कर रही हैं। मेरे अंग अंग से, नैनों से, मस्तिष्क से बाबा की किरणें निकलकर चारों तरफ फैल रही हैं। अब अपने इसी स्वरूप को इस शरीर से बाहर उन हॉस्पिटल्स के आगे लेकर जाएंगे देखेंगे बहुत सारे पेशेंट्स अरुण भाई जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ी साउंड आ रही है। ओके। बंद बंद कर लीजिए। देखेंगे उन हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे पेशेंट मुझसे प्राण शक्ति निकलकर इन सभी के अंदर भरती जा रही है।
हर एक आत्मा के लंग्स में ये प्राण शक्ति भरती जा रही है। धीरे धीरे उनके लंग्स में ये वायरस खत्म होता जा रहा है। देखें, वो धीरे धीरे अपने आप को तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। ये प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैल रही है, सभी पेशेंट्स के शरीरों में फैल रही है। इनमें से कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद ड्रामानुसार अपना ये शरीर छोड़ कहीं और पार्ट प्ले करने जाना है। उन आत्माओं को भी वाइब्रेशन देंगे कि वो आसानी से अपने शरीर को छोड़ सकें। शांति की शक्ति उन आत्माओं के अंदर भरते जाए। देखें, वो आत्माएं महसूस कर रही है कि जैसे कोई शक्ति उनको शक्ति दे रही है। अब हॉस्पिटल के बाहर बहुत से रिश्तेदार खड़े हैं जो कि भय और चिंता के अंदर है। उन सभी आत्माओं को सामना करने की शक्ति शांति की शक्ति उन सारे रिश्तेदारों को एक साथ देखें हॉस्पिटल के बाहर। जैसे ही ये शांति की शक्ति उनके ऊपर पड़ने लगी, सागर समान शांति की शक्तियां मुझसे निकल रही हैं और उन हर एक आत्मा के ऊपर वो पड़ रही है। जैसे हवा के झोंके से महसूस होता है, वैसे वे शांति की किरणों को महसूस कर रहे हैं। देखिए उनके चेहरों को। हर एक आत्मा उसको महसूस कर रही है।
सामना करने की शक्ति उनके अंदर भरती जा रही है। अभी उन आत्माओं को देखेंगे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है इस पैंडेमिक के दौरान। बहुत सी आत्माएं जो अकेली रह गई हैं या अपने आप को बेसहारा महसूस कर रही हैं, जिन्हें कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है, उन आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करेंगे। आप एक एंजेलिक रूप में सागर से कंबाइंड हैं और आपसे उन आत्माओं को ऐसी शक्ति मिल रही है जिससे उन्हें डायरेक्शन मिल सके। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। शिव बाबा आपके थ्रू उन आत्माओं को टचिंग दे रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। उनमें हिम्मत का बल भरते जाएं। देखें कि ये किरणें मिलने से उनके अंदर आशा की किरण जाग गई है। उनके चेहरों को देखें। धीरे धीरे वो आत्माएं स्टेबल होना शुरू हो गई हैं। एक नई दिशा उनको नजर आने लगी है। अभी अपने सामने सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को देखेंगे। उनके अंदर भी सामना करने की शक्ति को भरेंगे। प्राण शक्ति को भरेंगे। और अपनी आत्म शक्ति का बल भी देंगे। हर एक डॉक्टर नर्स के अंदर सामना करने की शक्ति आती जा रही है। आत्मिक बल जागृत होता जा रहा है।
और प्राण शक्ति बढ़ती जा रही है। अभी उन आत्माओं को देखेंगे जो इस लॉकडाउन के दौरान अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रिक्शा वाले, मजदूर, जिनके पास कोई भी धनराशि नहीं आ रही है, उन आत्माओं को अपने सामने देखें। और उन आत्माओं को कहीं ना कहीं से खाने को या जो भी उन्हें आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण होती जा रही हैं। जो भी आत्माएं उन्हें सहायता कर सकती हैं, उन आत्माओं को भी टचिंग देंगे कि इन आत्माओं की मदद करें। देखें टाइम तो लगेगा कि उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होती जा रही हैं। अभी हम सब आत्माएं इस रंगमंच से बाहर ग्लोब के चारों ओर बैठ जाएंगे। हम सब आत्माएं ग्लोब के चारों ओर बैठे हुए हैं। शिव बाबा हमारे ऊपर बाबा से असीम शक्तियां निकलकर हम पे और हमसे जो शक्तियां निकल रही हैं वो सब मिलकर एक हो रही हैं। बहुत सारी शक्तियां मिलकर एक शक्ति के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं।
ये शक्ति इस पृथ्वी पर जहाँ पर भी ये वायरस है, उस वायरस को देखेंगे, रेड कलर का कोई वायरस जो पूरे अर्थ पे कहीं ना कहीं फैला हुआ है, ये शक्ति उन सारे वायरसेस के ऊपर जा रही है और वो नष्ट होता जा रहा है। ये हमारी कन्वर्ट हुई शक्ति चारों ओर पूरे विश्व में जहाँ जहाँ वायरस है वहाँ पे जा रहा है और वो वायरस वहाँ से खत्म होता जा रहा है। इस प्रोसेस को देखते रहें। बाबा से हमारे ऊपर हमसे सारी शक्तियाँ इकट्ठी होकर कैसे नीचे बिखर रहे हैं और उस वायरस को नष्ट होते देखें। ओम शांति। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद वेंकी बहन, आपने इतने अच्छे से कैसे एक एक को वाइब्रेशन देना है उसकी सहज विधि हम सबके साथ शेयर की और हर एक चीज को क्योर करने की हम सभी ने यहाँ थोड़ा सा अभ्यास किया, पुरुषार्थ किया और आई होप कि आप सभी को ये निस्वार्थ सेवा करके बल जरूर मिल रहा होगा, है ना। तो ये सेवा हमें बीच बीच में जब भी समय मिले ऐसे करते रहना है। तो जब तक हम दूसरी इस यात्रा की और जर्नी को आगे बढ़ाएं, हम थोड़ी सी छोटी छोटी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो 5 मिनट हम अपने डीप ब्रीदिंग को यहाँ करेंगे। तो गहरा लंबा सांस लेते हुए और उसको फिर छोड़ते हुए अभ्यास करेंगे। तो कैसे छोड़ना है और कैसे लेना है मैं उसकी विधि बताती हूँ। पहले हम सांस को पूरा जितना खींच सकते हैं पूरा भरेंगे, खींचेंगे सांस को, थोड़ा सा उसको होल्ड करेंगे, फिर अपने मुख से निकालेंगे, नाक से नहीं निकालना है, मुख से निकालना है। ठीक है, सांस को खींचेंगे नाक के द्वारा और निकालेंगे मुख के द्वारा, मुख से निकालना है सांस को। तो ऐसी क्रिया हम कम से कम 8 से 10 टाइम करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ओम ध्वनि करेंगे और ट्रैफिक कंट्रोल के बाद फिर से हम मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, तो 12 बजे का फिर भाई साहब आप ट्रैफिक कंट्रोल लगा दीजिएगा। आई होप
अभी तो ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम हो रहा है, 5 मिनट है। तब तक 3 मिनट है। अच्छा 3 मिनट है, तो फिर 3 मिनट के बाद ही हम ये फिर थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। तब तक हम कर लेते हैं। बीच में आप जब ट्रैफिक कंट्रोल होगा तो स्टॉप करेंगे, लेकिन 3 मिनट कर लेते हैं, ठीक है। तो सांस को पहले आप भरेंगे, फिर थोड़ा सा होल्ड करेंगे और मुख से निकालेंगे। शिव पिता को अब याद
तो फिर से रिलैक्स होते हुए हम एक और सुंदर सी यात्रा पर चलेंगे। उसके लिए हमारे बीच में हमारी परमिंदर बहन है, तो परमिंदर बहन से निवेदन करेंगे कि आप कमेंट्री के द्वारा हमें ये रूहानी यात्रा कराए। परमिंदर बहन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुछ देर के लिए हम सभी सीधे और स्ट्रेट होकर के बैठेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। अपनी सांसों को धीरे धीरे अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की ओर जाता हुआ महसूस करें। देखें सिर्फ अपने आप को, अंतर्मुखी होकर खो जाए एक अंदर की दुनिया में, बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर। बाहर का वातावरण जो इस समय चारों तरफ दुख, अशांति और हाहाकार मचा रहा है, वही वातावरण मेरे अंदर जैसे कि बिल्कुल शांत है। अंदर के सुख को महसूस करना है, क्योंकि मुझ आत्मा का जो निज स्वरूप है वो सुखी है। मैं सुख के सागर की संतान, सुख स्वरूप हूँ। अनुभव करें कि बाहर के वातावरण की हलचल से मैं बिल्कुल न्यारी हो गई। फिर से एक बार सांसों को चेक करें और सभी मिल करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पहले गहरी सांस भरेंगे, पूरी सांस निकलने तक ओम का उच्चारण, और बिल्कुल अंत में माँ। बिल्कुल अपने तक ही सीमित हो जाएं। उच्चारण करेंगे अभी सभी टिक जाएं अपने मस्तक के बीच में। मस्तक मणि आत्मा प्रकृति के बीच में विराजमान एक चमकता हुआ सितारा मस्तक मणि स्वयं को मस्तक सिंहासन पर स्थित कर लें। देखें अपने आप को आत्मा की 2 शक्तियां, मन और बुद्धि, सिर्फ इन्हीं 2 शक्तियों का इस समय प्रयोग करेंगे।
मन को जो विचार दिए जा रहे हैं, बुद्धि उन विचारों का चित्र बनाएगी और ले जाएगी आपको इस अनंत यात्रा पर, इस राजयोग की यात्रा पर। हर एक अपने मन और बुद्धि को इस समय 100% अपने ऊपर ही स्थित करेंगे। 10-15 मिनट के लिए मन में कोई विचार नहीं, सिर्फ जो विचार दिया जा रहा है उसी पे ध्यान, उसी पे चित्र स्थित करेंगे अपने को मस्तक के बीच में। भ्रकटी सिंहासन के बीच मैं आत्मा आसीन हूँ। देखें स्वयं को एक चमकता हुआ सितारा। विजुअलाइज करेंगे इस सितारे को, जिसकी की लाइट बाहर के वातावरण में, बाहर के वातावरण को देख देख कर हल्की हो गई है। मानो बाहर की परिस्थितियां उस आत्मा को दबा रही हैं, उसकी लाइट को धीमा कर रही हैं। मुझ आत्मा को अपनी बैटरी को चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये स्मृति दिलानी है। मैं आत्मा स्वयं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे उस परमात्मा का परिचय मिला। उस परमात्मा ने मुझे स्वीकार किया और अब मैं आत्मा अपने उसी अधिकार को जो एक बच्चे का अपने पिता पर होता है, उस अधिकार को लेने के लिए चल रही हूँ एक यात्रा पर। जैसे भक्ति मार्ग में जिस्मानी यात्रा करते थे, इसी तरह ये एक रूहानी यात्रा है। रूह का रूह से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। इस स्थूल देह से अपने को बाहर ले आएंगे और देखेंगे खुद को इस शरीर के ऊपर एक चमकता हुआ सितारा। और अब अपने को उड़ा कर ले चलेंगे ऊपर की ओर, इन चांद तारों से भी परे, सूर्य से भी परे, इन ग्रह नक्षत्रों के पार, इस ग्लोब से बाहर निकल जाएंगे। सामने देखेंगे सफेद रंग का प्रकाश। मैं आत्मा बिंदी इस प्रकाश को भी पार करते हुए ऊपर की ओर उड़ रही हूँ। सामने देखें लाल रंग का प्रकाश, जहाँ पर छोटे छोटे बिंदी के रूप में बहुत सारी आत्माएं हैं। उन आत्माओं के बीच में से होते हुए और ऊपर जाएं। देखें सामने ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा शिव बाबा, हम सब के पिता विराजमान हैं। ये मुझ आत्मा का निज घर है।
मुझ आत्मा का स्थायी निवास है, परम धाम, जिसे मैं हर 5000 साल के बाद संगम पर ही कुछ समय के लिए इस दिव्य दृष्टि से देख पाती हूँ। देखें आज अपने घर को, टिक जाएं वहां पर, स्थित हो जाएं। मन में कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। महसूस करें हम सब के पिता शिव बाबा हमें देखकर बहुत ही प्रसन्न होकर मानो अपने चारों ओर किरणों का जाल फैला रहे हैं, जैसे कि मुझ आत्मा को चारों तरफ से बाबा के किरणों ने अपने अंदर समा लिया। बाबा के और नजदीक जाएं, अनुभव करें बाबा का इतना प्यार, इतनी शक्तियां, इतने गुणों का भंडार जो मेरा बाबा मुझ में वो सब कुछ भरना चाहता है। देखता है बच्चे नीचे के वातावरण से बहुत हलचल में आ गए हैं, देना चाहता है मेरे बच्चे सुखी हो जाएं, मेरे बच्चे संपन्न बन जाएं, मेरे बच्चे समान बन जाएं। इतना बड़ा अधिकार परमात्मा मुझ आत्मा को दे रहा है। वाह मेरा भाग्य, वाह कि शिव बाबा मुझे अपने समान बना रहा है। अनुभव करें, फील करें अंदर तक, भूल जाएं बाहर कुछ है, क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, बस मैं और मेरा बाबा। इस संगम पर आज मुझे अपनी आंतरिक शक्तियों का बोध हो रहा है। मैं आत्मा इतनी कमजोर नहीं थी, मैं तो शक्तिशाली सर्वशक्तिवान की बच्ची, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फील करें अंतर मन की दिव्य बुद्धि को और श्रेष्ठ शक्तियों को भरते जाएं अपने अंदर। इन शक्तियों को महसूस करें कि मैं आत्मा बहुत पावरफुल होती जा रही हूँ। बाबा मुझ पर सब कुछ लुटा रहे हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। बाबा मुझ बच्चे को अपने इस महान युग परिवर्तन के कार्य में मददगार बना रहे हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह। दो सितारों का परम धाम में किस तरह से मिलन हो रहा है, उसे इस दिव्य बुद्धि द्वारा देखते जाएं, देखते जाएं, टिक जाएं, स्थित हो जाएं। ऐसा अनुभव जो पहले कभी नहीं हुआ, उस अनुभव को अपना बना ले। अथॉरिटी बन जाए उस अनुभव की, कि जो सुने उस अनुभव को ऐसे समझे जैसे मेरा हो। दुनिया वाले शास्त्रों की अथॉरिटी
मैं आत्मा अनुभव की अथॉरिटी। बाबा से इतना अनुभव ले रही हूँ, अपने को परिपक्व बना रही हूँ, इन सभी शक्तियों और गुणों को अपने अंदर भरते हुए वापिस उसी रास्ते से, परम धाम से नीचे, सूक्ष्म लोक से भी नीचे, इस ग्लोब पे वापिस आ जाए। ग्लोब से नीचे, चांद तारों सूर्य से भी नीचे, वापिस इस शरीर के ऊपर, फिर उसी स्थान पर अपने को देखें और बहुत ही सरलता से इस शरीर में प्रवेश हो जाए। अब देखें अपनी चमक को, पहली चमक और अब की चमक के अंतर को महसूस करें। कितनी लाइट अंदर, देखें जैसे अंदर पूरा अंधेरा और एक बल्ब बहुत तेज लाइट का चमक रहा है, और धीरे धीरे ये चमक इस शरीर में फैलती जा रही है, और ये इतनी बढ़ गई है कि इस शरीर में समा ही नहीं पा रही, और अब इस शरीर से बाहर की ओर फैलनी शुरू हो गई। अनुभव करें वाइब्रेशंस को, चारों ओर फैल रही है। जो कुछ भी मैं बाबा से लेकर आई हूँ, चारों ओर फैलता जा रहा है। दुखी और अशांत आत्माओं को जैसे शांति मिलती जा रही है। सभी आत्माओं का रोना जैसे कुछ पल के लिए थम गया है। सभी सूक्ष्म रूप से मानो मुझ आत्मा को बहुत ही दुआएं दे रहे हैं। बहुत ही भरी हुई आत्माएं हैं इस समय, चारों ओर दुख ही दुख है। जो आत्माएं इस समय शरीर भी छोड़ चुकी हैं, मानो वो भी शांत होती जा रही हैं। जिस अशांति के वातावरण में उन्होंने शरीर छोड़ा और बेचैन थी, वो भी जैसे कि मानो शांत हो रही है। उनको इस समय बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है, और वो सभी आत्माएं फील करें, महसूस करें कि इन सभी शक्तियों से जो मैं आत्मा परम धाम से लेकर आई हूँ, उन सभी शक्तियों से वो भी भर गई है। मैं आत्मा परमात्मा का बहुत प्यारा बच्चा हूँ, जो परमात्मा की सर्व शक्तियां मुझे मिली। मैं उन सर्व शक्तियों को उन सभी परमात्मा की संतान आत्माओं में वाइब्रेट कर रही हूँ। चारों तरफ एक डिवाइन लाइट है। इन शक्तियों से मेरा शरीर भी जैसे मानो बहुत हेल्दी हो गया है। अनुभव करें, मेरा गला, मेरे लंग्स, मेरा पेट किसी भी वायरस को अपने अंदर नहीं आने दे रहा। ये चारों ओर की जो शक्तियां हैं, ये मेरा सुरक्षा कवच बन गई हैं। मैं आत्मा खुद भी शक्तिशाली और स्वस्थ बन गई हूँ, और चारों ओर इस शक्तिशाली किरणों को देकर सभी आत्माओं को भी
स्वस्थ करती जा रही हूँ, सुरक्षित करती जा रही हूँ, सुरक्षा कवच पहनाती जा रही हूँ। सभी का जीवन इन पवित्र किरणों को पाकर जैसे पवित्रता से भरता जा रहा है। सभी खुशहाल हैं। चारों ओर के वातावरण में खुशहाली फैला दें। कुछ पल के लिए इस दर्दनाक माहौल को खुशहाल कर दें, खुशी का वातावरण दें और अपने भाग्य को भी सराहें कि बाबा ने मुझे जो भाग्य दिया, जो मुझे दिया, मैं उसको दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम हो गई हूँ। इस प्रक्रिया को रोज 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय मिले करते जाएं, करते जाएं। ये समय है दुआओं को इकट्ठा करने का, दुआएं देने का, दुआएं लेने का। ये समय है उन अशांत आत्माओं को शांत करने का। अपनी शक्तियों को पहचाने, जाने मैं कौन हूँ। मैं वो अवतरित आत्मा हूँ जिसे भगवान ने इस धरा पर एक महान कार्य के लिए अवतरित किया। अब उस कार्य को करने का समय आ गया है। जो कुछ भी ज्ञान, जो कुछ भी योग का बल मैंने इकट्ठा किया, अब उसे देने का समय आ गया है। देते जाएं और महसूस करें कि जितना मैं देती जाऊंगी उससे कहीं गुना ज्यादा मैं भरती जाऊंगी, क्योंकि शिव बाबा के अखुट खजाने हैं, अखुट भंडार है। बाबा स्वयं कहते, बच्चे जितना दोगे उतना पाओगे। इन क्षणों का, इस संगम युग के इन मूल्यवान क्षणों का खुद भी फायदा लें, सारे संसार को भी इसका फायदा देना है, लाभ देना है। यही इस समय की सर्वोत्तम सच्ची सेवा और सच्ची कमाई है, जिसे हमें साथ लेकर के जाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी परमिंदर बहन का। आपने भी कैसे ये रूहानी सेवा, अंतिम सेवा हमें करनी है। जितनी हम अपनी दिव्य शक्तियों का दूसरों को दान करके, इस वातावरण को देख करके, आत्माओं को देख करके स्वयं को भी चार्ज करें और उन आत्माओं को भी अपनी दिव्य शक्तियों से भरपूर करें। तो सभी का आज की इस रूहानी सेवा में योगदान देने के लिए, सामूहिक रूप से ये योग तपस्या करने के लिए दिल से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हम थैंक्स करते हैं। और शाम को फिर से 5 बजे हम 1-1.25 घंटे के लिए फिर से मिलेंगे। हम थोड़ा सा ज्ञान चर्चा भी करेंगे और योग तपस्या भी करेंगे। तो शाम को आज 5 बजे जुड़ना है। जूम आईडी शाम की अलग है, ये सुबह वाली अलग है। अरुण भाई जी, क्या ये जूम आईडी 5 बजे आप कर सकते हैं? ये बहन जी सेम आईडी रहेगा, सिर्फ टाइम 5 बजे का आप उसमें डाल दीजिए, आईडी और पासवर्ड सेम रहेगा। ठीक है, तो 5 बजे हम फिर से मिलेंगे सभी भाई बहने। ठीक है, तब तक अच्छा अच्छा खाएं,
रेस्ट करें और जो ईश्वरीय सेवा भी की है, मनसा सेवा समय अनुसार, शक्ति अनुसार अवश्य करें। देखिएगा ये आपकी वाइब्रेशन एक इतनी पावरफुल लेयर बना देंगे जो सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। हम ऐसा करेंगे ना, सभी शिव शक्तियां ऐसा करेंगे ना, है ना, करेंगे ना, वेरी नाइस। तो देखिए बहुत जल्दी, है ना, ये जो 5-6 दिन डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि 5-6 दिन आपको बी केयरफुल, बी पॉजिटिव एंड पावरफुल बन करके रहना है। अपने घर में हम जब तक हैं, सेफ हैं, पॉजिटिव भी रहना है, हेल्दी भी रहना है और बहुत बहुत खुश रहना है। जितना हम खुशी की खुराक खाएंगे, दूसरों को, अपनों को देंगे, चाहे फोन के द्वारा दो, है ना, क्योंकि अब तो यही माध्यम है फोन। तो जितना आपका कनेक्शन है जितने भी लोगों से, उनको ये खुशी की खुराक जरूर खिलाओ, क्योंकि अभी पता है ये समय ऐसा चल रहा है, सबके घर में कोई ना कोई प्रकार का तनाव, कोई ना कोई प्रकार का, चाहे वो शारीरिक हो, मेंटली हो, है ना, संबंधों का है, खिटपिट का है, बहुत कुछ चल रहा है। और इन सब चीजों से निकालने की ये रूहानी सेवा, अंतिम सेवा हम सबको दिल से करनी है। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं 5 बजे। ठीक है, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। ठीक है, सभी ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। ओम शांति, ओम शांति।